Students, welcome to BBVN online class. Students, lesson 11 DigiBoard's eggplant is continue. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पेज पढ़ा था, अब हम इसका नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी किसके बारे में है? एक रोबोट के बारे में जिसका नेम है डिगीबोर्ड. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ. इट इज़ ए स्टोरी टाइम इन क्लास सेकेंड में स्टोरी टाइम चल रहा है और सब बच्चों को अपनी अपनी स्टोरी सुनाना पसंद है. ओके एंड आज आबिर का टर्न है स्टोरी सुनाने के लिए. ओके आबिर की जो टीचर होती है मिस दास, उनको बोलती है कि आबिर आप अपनी स्टोरी सुनाइए और हमें बताइए ये किसके बारे में है. आबिर अपनी स्टोरी स्टार्ट करता और बोलता है कि यह एक फ़नी स्टोरी है जो कि एक रोबोट के बारे में है. ओके आबिर बोलता है मेरी मम्मी को गार्डनिंग करना पसंद है और उनके पास एक नया रोबोट भी है जिसका नेम है डिगीबोट. मेरी मम्मी उसको डिगीबोट के नाम से पुकारती है. एक दिन मम्मी ने एग प्लांट उगाने का डिसाइड किया, सोचा. कहाँ? गार्डन में. ओके डिगीबोट वॉज डिगिंग इन द गार्डन. डिगीबोट गार्डन में गड्ढा खोद रहा था. ओके तभी जब मम्मी मिट्टी के अंदर बीज डालने ही वाली थी, तब अचानक मम्मी के फ़ोन में रिंग आती है. मम्मी का फ़ोन बजता है. अब नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे. आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है. शी सैड डिगीबोट माई फ़ोन इज़ रिंगिंग. मम्मी ने बोला डिगीबोट मेरा फ़ोन बज रहा है, उसमें रिंग आ रही है. पुट द सीड्स फॉर द एग प्लांट हेयर. कि एग प्लांट उगाने के लिए तुम इन सीड्स को मिट्टी में डाल दो. मम्मी ने किसको बोला? डिगीबोट को, क्योंकि मम्मी को फ़ोन रिसीव करने के लिए जाना था, इसलिए मम्मी ने एग प्लांट ग्रो करने के लिए किसको बोला? डिगीबोट को. ओके शी गेव इट अ स्मॉल पैकेट ऑफ सीड्स. मम्मी ने सीड्स का एक छोटा पैकेट डिगीबोट को दे दिया. देन मम्मी वेंट इनसाइड टू आंसर द फोन. इसके बाद मम्मी घर के अंदर चली गई फ़ोन को रिसीव करने के लिए या फिर फ़ोन का आंसर देने के लिए. ओके डिगीबोट लुक्ड एट द पैकेट ऑफ सीड्स. डिगीबोट ने सीड्स की पैकेट की तरफ देखा. इट सेड, और बोला दिस इज़ नॉट राइट. यह सही नहीं है. द एग प्लांट हैज़ टू ग्रो. आई नो वॉट टू प्लांट. एग प्लांट उगाने के लिए मुझे पता है क्या उगाना है. ओके स्टूडेंट्स, ये बात डिगीबोट ने किसको बोला? अपने आप को. डिगीबोट ने अपने आप को बोला दिस इज़ नॉट राइट. यह सही नहीं है. द एग प्लांट हैज़ टू ग्रो. आई नो वॉट टू प्लांट. एग प्लांट उगाने के लिए मुझे पता है क्या उगाना है, डिगीबोट ने अपने आप से बोला. अब आगे देखिए क्या होता है. डिगीबोट went into the kitchen and opened the fridge. डिगीबोट किचन के अंदर गया और डिगीबोट ने फ्रिज को खोला. There were 6 eggs there. और फ्रिज के अंदर कितने एग्स थे? 6 एग्स. फ्रिज के अंदर 6 एग्स थे. ओके It took the eggs and rushed back to the garden. डिगीबोट ने सारे एग्स को लिया और जल्दी से गार्डन की तरफ वापस चला गया. ओके आई हैव टू प्लांट दीज इट सेड. और उसने अपने आप से बोला कि मुझे उनको उगाना है, मीन्स मुझे एग्स को उगाना है. ओके सून आफ्टर मम्मी वेंट इनटू द किचन. उसके बाद थोड़ी देर बाद में मम्मी किचन में गई. शी वॉन्टेड टू बेक ए केक फॉर अस. मम्मी हमारे लिए एक केक बनाना चाहती थी. शी वेंट टू द फ्रिज टू गेट सम एग्स. उसके बाद मम्मी फ्रिज के पास में गई अंडे लेने के लिए, एग्स लेने के लिए. ओके ओह नो देयर आर नो एग्स. मम्मी ने बोला अरे नहीं, यहाँ तो कोई एग्स नहीं है. ओके नेक्स्ट पेज देखिए. मम्मी सरप्राइज्ड हो गई जब मम्मी को फ्रिज में एक भी एग्स नहीं मिला. ओके आगे देखिए क्या होता है. शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर द एग्स बट शी कुडंट फाइंड देम. वह मम्मी चारों तरफ एग्स को ढूंढती है लेकिन उनको नहीं मिलते हैं. ओके देन शी रिमेंबर्ड. उसके बाद मम्मी को याद आता है शी हैड सीन डिगीबोट इन द किचन, कि उन्होंने डिगीबोट को किचन में देखा था. शी लुक्ड डाउन एट सम मडी फुटप्रिंट्स नियर द फ्रिज. उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने फ्रिज के पास में कीचड़ से भरे हुए फुटप्रिंट भी देखे जो कि डिगीबोट के थे. ओके तब मम्मी को बिल्कुल, अब मम्मी श्योर हो गई कि डिगीबोट ही फ्रिज के पास आया था और डिगीबोट ने ही अंडे लिए हैं.
आगे देखिए क्या होता है। डिगी बोर्ड वेयर हैव यू पुट द एग्स, शी आस्क्ड। मम्मी ने डिगी बोर्ड से पूछा कि डिगी बोर्ड तुमने अंडे कहाँ रखे। यू वॉन्टेड एग प्लांट, आई प्लांटेड द एग्स, नाउ एग प्लांट विल ग्रो, डिगी बोर्ड सैड हैप्पीली। डिगी बोर्ड ने खुशी खुशी बोला कि मम्मी आपको एग प्लांट चाहिए था, सो मैंने एग प्लांट उगा दिया। मैंने अंडे उगा दिए, अब जल्दी ही एग प्लांट उग जाएगा। डिगी बोर्ड सैड हैप्पीली। डिगी बोर्ड ने बहुत खुश होके बोला। ओके। ओह नो मम्मी सैड। मम्मी ने बोला अरे नहीं, एग प्लांट इज़ अ वेजिटेबल। मम्मी डिगी बोर्ड को समझाती है कि एग प्लांट तो एक वेजिटेबल है। इट ग्रोज फ्रॉम सीड्स, यह तो सीड्स से उगती है, मतलब बीज से उगती है। नाउ प्लीज़ गो एंड टेक आउट द एग्स केयरफुली, डोंट ब्रेक देम। अब मम्मी डिगी बोर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वापस गार्डन में जाओ और उन एग्स को केयरफुली बाहर निकालो, और ताकि वो टूट नहीं जाए, बिल्कुल केयरफुली निकालना है जिनसे कि ताकि एक भी अंडा टूट नहीं जाए। ओके। डिगी बोर्ड केयरफुली टुक आउट द एग्स। डिगी बोर्ड ने बहुत ही केयरफुली, सावधानी से उन एग्स को बाहर निकाला। ओनली वन एग वॉज ब्रोकन, केवल एक ही एग टूट गया था। ओके। 5 ऑफ द एग्स वर फाइन, और उनमें से 5 एग्स बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल फाइन थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्या होता है। मम्मी मेड अ वेरी यमी केक विद दोज एग्स। इन अंडों से मम्मी ने बहुत ही यमी केक, मतलब टेस्टी केक बनाया। ओके। वुड यू लाइक टू ईट देम, क्या तुम उनको खाना चाहते हो। आबिर आस्क्ड एवरीवन, आबिर ने सबसे पूछा। किससे पूछा, जो आबिर के क्लासमेट थे, आबिर ने उन सबसे पूछा वुड यू लाइक टू ईट सम, क्या तुम भी एक केक खाना चाहते हो। आबिर आस्क्ड एवरीवन, आबिर ने सबसे पूछा। यस सैड द चिल्ड्रन एज दे क्लैप्ड फॉर हिज स्टोरी, सब बच्चों ने बोला हाँ, और सब बच्चों ने आबिर की स्टोरी के लिए क्लैपिंग की, सबने तालियां बजाई। आबिर पास्ड द केक अराउंड द क्लासरूम, आबिर ने सारे केक को सारे क्लासरूम में सब बच्चों के पास 1 बाय 1 पास कर दिया। ओके। दैट वॉज अ लवली स्टोरी एंड अ वेरी टेस्टी केक। आबिर थैंक यू मिस दास सैड, मिस दास ने बोला कि यह तो बहुत ही लवली स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, एंड वेरी टेस्टी केक, और केक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और मिस दास ने आबिर को थैंक यू बोला। मिस दास जो उनकी टीचर है, उन्होंने आबिर को थैंक यू बोला। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। यू हैव टू मेक रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर केयरफुली एट होम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।